फिर आ गया प्यारा रमजान। 2004 की बात है नाज़रीन मोहतरम, 2004 इनको वो साल याद होगा। 2004 की बात है कि मुंबई में जहाँ ये रहते, इनका घर भी है वहाँ पर, वहाँ इनकी मुलाकात एक पाकिस्तानी शख्सियत से हुई और वो उन्हें जानते थे। और जब उन्हें पता चला, बताया, बल्कि उन्हें बताया गया कि अगले हफ्ते फरीदा खानम साहिबा और जगजीत सिंह बहुत अच्छे, मेरी उनसे मुलाकात लॉस एंजलिस में हुई थी। फिर वहीं पे उनका उसी साल उनका एक्सीडेंट हो गया जब वहीं हमारी मुलाकात हुई। बड़े बेहतरीन आदमी थे, बहुत बेहतरीन आदमी थे। तो वहाँ उनकी मुलाकात जो है फरीदा खानम जगजीत सिंह, उनके साथ ये हुआ कि उनके साथ एक शो करना है और शो करने जो है वो मुंबई जाहिर कि वो जाना है, कराची से उन्हें जाना था, मुंबई से कराची वो जा रहे थे। तो उन्होंने अपने बेटे का टेलीफोन नंबर दिया, 2004 टेलीफोन नंबर दिया और कहा कि भाई कराची आओ तो फिर रब्ता करना। क्या दे देते लोग अमूमन कि भाई आप आए तो आप रब्ता कीजिए। तो ये आए, मोहट्टा पैलेस में शो था। मोहट्टा पैलेस मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की रहायशगाह यहीं पर है, क्लिफ्टन में, 70 क्लिफ्टन के करीब है, ईरानी सफारत खाने के सामने। तो वहाँ पर मोहट्टा पैलेस, उधर वो शो था। उन्होंने इस नंबर पर रब्ता किया। उन्होंने कहा शायद शो के टिकट चाहिए होंगे। रब्ता किया शायद, क्योंकि शो बहुत बड़ा था, जगजीत सिंह, फरीदा खानम, बड़ा नाम था। उन्होंने कहा नहीं, हम तो आपको एक पार्टी में मदऊ करना चाहते हैं, आप एक पार्टी में तशरीफ़ लाइए। वो मुसव्विर, बहुत बड़े मुसव्विर थे, और अमीन गुलजी के घर में ये दावत है। अब अमीन गुलजी आर्ट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। गुलजी साहब से मुलाकातें रही हैं मेरी, बातें बड़े मज़े की करते थे। अल्लाह ताला उनको जवाहिर रहमत पर जगह अता फरमाए। तो वहाँ गए तो उनकी वहाँ पे मुलाकात चांदनी सहगल से हुई, पहली मरतबा हुई। और फिर वो मुंबई आई तो मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता रहा, चलता रहा। अली भाई भी हमारे कम तो है नहीं माशाल्लाह, तो भारी भरकम शख्सियत है, मुलाकात होती। फिर लंबे लंबे फ़ोन होने लगे। अब तो ये जो बिल देते थे वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। रिश्ता भेजा, फिर आखिर में 2004 में शादी हुई। ऐसे हुआ। अबू साहब ये बताएं कि आपकी रिसर्च कौन कर रहा है? ये मजे की बात है, कहाँ से निकाल रहे हैं? लेकिन हुआ ऐसे बोलना इनका, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक ये भाभी से बेनता मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अब तो खैर माशाल्लाह बेटा बेटी, तो ये ऐसी शादी। फिर चूँकि ख़ुद बताया इन्होंने, जब जहाँ पर आपके ज़ख्म होते हैं ना, जब आप उन ज़ख्मों को मरहम अपनी ही ज़ात से बना लेते हैं, तो आपने एक ऐसा दौर देखा है कि जहाँ आपने ये महरूमी को महसूस किया है। तो फिर जब आप उस महरूमी को महसूस करते हैं और उसको अपना मरहम बना के ज़ख्मों पे लगा देते हैं, तो फिर आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आप उस महरूमी से गुजर चुके होते हैं, जिसका ये सबूत दे रहे हैं। अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बहुत खूब कहा आपने डॉक्टर साहब। बचपन में हालांकि अम्मी ने कभी कमी महसूस नहीं करने दी, और वालिद और वालिदैन दोनों, माँ बाप दोनों का प्यार खूब दिया, लेकिन फिर भी बच्चा इन्फ्लुएंस बड़ी आसानी से हो जाता है। और कभी कभार जब स्कूल में आप अपने वालिद की कमी महसूस करते हैं तो एक इनसिक्योरिटी ना चाहते हुए भी हो ही जाती है। तो मैंने सोचा कि यार शादी करोगी तो निभाना पड़ेगा, और अपने बच्चों को ये कमी कभी महसूस नहीं होने दो। बड़े आजकल के ज़माने में तो इट्स नॉट दैट बिग अ डील, और लोग स्पेशली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बड़ी आसानी से होती है। लेकिन वो उस सूरत हाल में अगर आप एक ही शहर में रहें और अगर मुलाकात होती रहे, अगर आप दूसरे शहरों में चले जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। उन ज़माने में तो इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था, वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी सहूलत नहीं हुआ करती थी, आजकल होती है। लेकिन माशाल्लाह माय फैमिली इज़ एवरीथिंग टू मी, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरी अम्मी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो मैं जिनके साथ सबसे ज़्यादा वक्त गुजारता हूँ वो उन्हीं के साथ गुजारता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ा उन्हीं के साथ आता है। तो अब मैं क्या कहूँ, फैमिली आप माशाल्लाह, मैं आपको भी देखता हूँ। मैं इसलिए जिक्र मैंने बताया कि इस आदमी से यूँ भी मोहब्बत और हो गई कि इसने प्रैक्टिकली साबित किया कि जिस दौर से गुजर चुका है। माँ तो माँ होती है, माँ ने कभी महसूस, यही मैं कहलवाना भी चाहता था और कह भी दिया इन्होंने, और ये कहना भी चाहिए था उनको, और ये कहना इनका फ़र्ज़ भी था कि वालिदैन इनको कभी महसूस नहीं दी। लेकिन इन्होंने अपनी उस महरूमी को एहसास महरूमी नहीं बनाया, बल्कि उस महरूमी का मुकाबला किया और उस महरूमी को अपना मरहम बनाया और अपने ज़ख्मों पर रखा। आज अपने बच्चों को
उसी अंदाज में देख रहे हैं कि ये मैं आपको भी देखता हूँ, आपका भी मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा कि आप बड़े एक फैमिली ओरिएंटेड मैन हैं और जितना आपने अपने बच्चों को, आज तो माशाल्लाह हम जब डॉक्टर साहब के घर गए थे तो इनकी बेटी की शादी नहीं हुई थी, अब माशाल्लाह वो शादीशुदा है, दामाद लंदन में है, अमेरिका में है, लगते नहीं है दामाद 70 साल के माशाल्लाह, लेकिन लगते नहीं है, और भाभी को और घर में आप इन्होंने जो खुश रखा हुआ है सबको, और सबको खुश रखते हैं, इतना प्यारी फैमिली है इनकी। भाभी साहब मुझे देख रही हो तो सलाम, बड़ी प्यारी फैमिली। हम तो इनके घर अब बहुत अच्छा हो गया, अब तो नहीं गए, वरना खानों की दावतें डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप बताएं अपनी फैमिली का, आप कितना खुश रहते हैं अपने घर में? अभी मैं इनसे बात ही कर रहा था जिसे मैंने अभी इन्होंने कहा डॉक्टर साहब कैसे मेंटेन किया, आपने पूछा तो मैंने कहा यार एक तो एक्सरसाइज है, डाइट है, फिर सबसे बड़ी आपकी फैमिली होती है। खुशी जो है ना आपके घर से मिलती है। आप घर जाते हैं, मेरे तो अभी पेरेंट्स नहीं रहे, मेरी मदर थी, आपने क्या खातून थी, तो मैं जाता था, मतलब आपको मैं हमेशा मर्दों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ यार जब घर में आओ ना तो सारी परेशानी बाहर निकाल के आ जाओ, क्योंकि घर तो एक सुकून है। आप जितने नंबर्स वगैरह जो कुछ भी है सब बाहर रखकर छोड़ के सारे काम निपटा कर, घर में वो फोन नहीं आना चाहिए, फोन नहीं आना वाला जो फोन है जो अब्बासी शहीद के नाम से आता है वो नहीं आना चाहिए, वो नहीं, हाँ अब्बासी शहीद या मुबीना टाउन पुलिस स्टेशन, तो वो नहीं आना चाहिए, वो आप छोड़ कर आए सब घर में है, गाड़ी की डिक्की उड़ा दिया। लेकिन डॉक्टर साहब हकीकत है, जब आपके बच्चे हो जाते हैं आपको, अब आप घर गए, आपको सुकून मिल रहा है आपको अपने बच्चों को देख के, वाइफ के साथ, तो घर तो एक बहुत बड़ा गुलिस्तान है, आप जाते हैं सुकून मिलता है। और जितना आपने कहा डॉक्टर साहब आपको क्या, मैंने कहा सबसे बड़ी खुशी, जितना चेहरे पे आप दिल में रिलैक्स होंगे ना, और वो आपको घर से रिलैक्सेशन मिलता है, अपने बीवी से, बच्चों से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, आप नेचुरली दोस्त है बाप से भी, लेकिन बाहर आदमी जितना झगड़ ले लड़ ले सब कुछ है, लेकिन घर सुकून का होना चाहिए। जब घर आता हूँ तो वही मेरी लाइफ। डॉन 2 में ये हुआ कि बड़ा कामयाब और बड़ा खुशगवार इनका तजुर्बा है। डॉन 2 में शाहरुख खान साहब के साथ इन्होंने काम किया, तो अब उसमें एक बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ कि उसमें एक कार चेजिंग और उसमें ताक़ुब का एक सीन था, जर्मनी में फिल्माएंगे 9 रोज़ तक 9 डेज़ तक वो कारें एक दूसरे का पीछा ताक़ुब कर रही हैं, और फ्रंट सीट पर ये शाहरुख खान साहब के बराबर में ये बैठे होते। वो आपने बड़ा मशहूर सीन है जिसमें इनको लेकर वो फरार हो रहे हैं, भाग रहे हैं, तो बराजमान थे। जबकि अक़बी नशिस्त पर जो थे वो फरहान अख्तर जो डायरेक्टर थे फिल्म के, जनाब जावेद अख्तर साहब के साहबजादे, शाहबान आज़मी साहब के साहबजादे, वो बैठे थे। 9 रोज़ तक ये मंजर फिल्माया गया। उसके बाद जो कारें इस्तेमाल हुई बहुत जदीद थी उसमें, और इस दौरान कई टक्कर के वाक़यात पेश आए। तो इन्होंने शाहरुख खान साहब से पूछा कि भाई आपने कभी इस तरह के कोई सीन वगैरह किया? खैर यार अल्लाह का शुक्र कभी किया नहीं है, लेकिन ये पहली मरतबा करने। तो उसमें कुछ 2 लाख पाउंड्स का नुकसान हुआ उस सीन के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई हादसा पेश नहीं, बड़ा खुशगवार वाक़या था, बड़ा मज़ा आया। हाँ, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डायलॉग बाजी चल रही थी और रिहर्सल फाइनल, तो आगे जाकर सिग्नल से एक्सट्रीम लेफ्ट टर्न 90 डिग्रीज और 2 किलोमीटर सारा लॉकडाउन हमारा ही था ना, 9 कैमरास वगैरह वगैरह, पहले ही दिन शूटिंग का, और इत्तेफाक बारिश, तो रोड्स जो थे थोड़े से स्लिपरी थे। 2 कैमरा लगे हुए थे डॉक्टर साहब और 2 लाइट्स सामने बॉनेट पर, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है भारी हो जाती है। तो जब आप चला रहे हैं तो चलाने का अंदाज थोड़ा सा बदलना पड़ता है, क्योंकि आगे एडिशनल वेट लगा हुआ है। अब शाहरुख हीरो है भाई, कौन कुछ कह सकता है, साथ में फिल्म का प्रोड्यूसर भी है। शाहरुख बैठा है लेफ्ट हैंड ड्राइव, गाड़ियां कोरिया से आई, वो हायुंडाई गाड़ी का ब्रांड एम्बेसडर, तो हायुंडाई ने स्पेशली कोरिया से बाय शिप गाड़ी भेजी है क्योंकि वो गाड़ी फिल्म में इस्तेमाल होनी है। ये सारी तैयारी हो चुकी है। फरहान पीछे बैठा है अपना रिमोट कैम के साथ, शाहरुख की सीट के पीछे, मैं सामने बैठा हूँ, और क्योंकि ये सीन की शुरुआत थी, सीट बेल्ट हमने बांधे नहीं है, तो वो रियर व्यू मिरर में देखता और पीछे मुड़ता और पीसी आती है पीछे, कहता अरे जंगली बिल्ली मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, सर डॉन मैं तुम्हारे साथ नहीं देगा, डॉन वरी दीवान, डॉन को पकड़ना मुश्किल नामो, और ये कह के हम निकल रहे थे। तो रिहर्सल पर 100% शॉट उसने नेल किया, और गाड़ी लेफ्ट लेता है और वहां से गाड़ी रिवर्स होती है और बाल बाल बचते हुए निकलते हैं। तो मैंने कहा वाह बॉस मान गया, मतलब यार शाहरुख यार कितनी गाड़ी ठोकी है। कहता यार अल्लाह का शुक्र अभी तक। अच्छा भाई। अब वो रिमोट पे, क्योंकि हमारे गाड़ी के अंदर रिमोट था, वॉकी टॉकी, बैक टू फर्स्ट पोजीशंस, तो वहां से गाड़ी वाड़ी मोड़ के वापस बैक टू फर्स्ट पोजीशंस। ओके जी, एवरीवन सेट, रोल कैमरास, रोलिंग, रोल साउंड, रोलिंग,
एंड एक्शन बोलना था। एक्टर्स घोड़ों की तरह होते हैं। जब आप प्रोफेशनल घोड़े पर बैठते हैं और जब घोड़ा फिल्म के लिए ट्रेंड होता है, जब एक्शन बोलते हैं तो घोड़ा वो 10% ज्यादा निकलता है ना। इसी तरह शाहरुख भाई ने जो पेडल पे पांव डाला वो हम निकले, वो सिग्नल आ रहा है और मैं कह रहा हूँ या अल्लाह, और गाड़ी यूं लेफ्ट 1-2 पैसे लेट, और जैसे लेट उसने टर्न की तो वो जो गाड़ी रिवर्स दुटुस, आगे कैमरा, लाइटें सब तबाह हो गए। तो मुड़ के देखते कहते ओके जान का सदका निकला, चल निकल। कोई सॉरी वॉरी बोलने की तो बात नहीं, क्योंकि जानबूझकर तो किसी ने किया ही नहीं है, ये तो काम का। अब मजे की बात, सारा का सारा फिल्माया जा रहा है क्योंकि बिहाइंड द सीन सब। तो जब आप मेकिंग ऑफ डॉन देखती है, पूरा एक्शन, हम दोनों गाड़ी से निकल रहे, फरहान भी निकल रहे, यार गाड़ी यार अब क्या है। और गाड़ी क्योंकि कोरिया से भेजी गई थी, तबाह हो गई थी, तो ऑब्वियसली उसको रिपेयर करने में भी शेड्यूल आगे पीछे हो जाता है। उमर शेख का जो किरदार आपने माइटी हार्ट में, कैसे लगा साहब? बड़ा जबरदस्त किरदार था सर। वो किरदार जबरदस्त था। और जब मैं कराची आया तो मुझसे कहा गया कि आप उमर शेख से मिलना चाहेंगे, वो कराची जेल में। तो मैंने कहा नहीं भाई, क्यों मिलने जाना है भाई, हम एक्टर हैं, अब इतना भी कुछ रियलिटी नहीं करना, नहीं मिलना है भाई। लेकिन वो बड़ा मजा है। जो डायरेक्टर थे माइकल विंटरबॉटम, वो भी रियलिस्ट हैं, तो ना कोई रिहर्सल और हर चीज लाइव लोकेशन पर, रियल लोकेशन पर कराते हैं। तो एक काम करने का तजुर्बा उनके साथ बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एज अ नॉर्मल एक्टर आपको इस किस्म के काम करने की आप आदी नहीं होते। यहाँ पर वो कहते थे कि जो आप अपना सीन शुरू करें और मैं अपना काम करता हूँ, कैमरा वहाँ पर, तो आप दूसरे एक्टर को देख रहे कहते यार मतलब वो तो एक्शन कह गए, हम शुरू करें लेकिन कैमरा हम पर तो है नहीं। तो कहता है यार यू डू योर स्टफ एंड लेट मी डू माय स्टफ। तो वो एक काम करने का जो तौर तरीका था वो अपने आप में बड़ा निराला था। बहुत बड़े अदाकार हैं, बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत सारी बातें इनसे करने को जी चाहता है। एक ऐसे शो रखेंगे, मैं तो अभी कह रहा था अपने प्रोड्यूसर से कि जीवे पाकिस्तान में बुलाना चाहिए था, या आगे आने वाले दिनों में। अभी तो हमने अली खान का भी तो शुरू किया है, अभी बहुत सारी बातें इनसे करनी बाकी थी। लेकिन एक बात मुझे उनकी बहुत पसंद आई, मैं रिसर्च के दौरान जो मैंने देखी, वो ये कि इनका कहना है कि शूटिंग के लिए सुबह 9 बजे से, यानी सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक मयारी वक्त होता है। इस टाइम पर आप स्टैंडर्ड टाइम होता है कि आप शूटिंग कर लें। लेकिन पाकिस्तान में जो स्टार कास्ट है, वो स्टार कास्ट वक्त पर नहीं पहुँचती। दोपहर 1:30 बजे से पहले कैमरा ऑन नहीं होता, काम मुकम्मल नहीं होते। इससे इनको तकलीफ होती है क्योंकि वक्त के बड़े पाबंद हैं। तो आप लोग वही सब ज़रा ख्याल क्या करें। अली खान एक बड़ा फ़नकार है, बड़ा अदाकार है, और ये वक्त पर पाबंदी का दर्ज सबको दिया भी जाना चाहिए और देते भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़ी नवाज़िश। ये इरफान खान से बहुत मिलते हैं। मिलते हैं, तो इन्होंने कहा मैंने उनके साथ एक भाई का रोल किया। और इरफान खान बहुत बड़े अदाकार, वही आंखें बलजीज और वही स्टाइल उनका। अपनी आंख, मैंने उनको आपके आने से पहले बताया था, अपनी आंखों से बहुत काम कर सकते। तो आपकी आमद का, आपकी तशरीफ़ आवरी का, अम्मी को बहुत सलाम, भाभी को बहुत सलाम, बच्चों को प्यार। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखिए। वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हाजिर होंगे, मेरी आपकी मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के साथ किचन में, और हम प्यारा पकवान में आपको मिलेंगे। अली खान भाई को हम यहीं से रुखसत करते हैं बहुत सारी दुआओं के साथ। वक्फ़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फिर आ गया प्यारा रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बार फिर हाजिर खिदमत है। और नाज़रीन मोहतरम, ये है हमारा प्यारा पकवान, और प्यारा पकवान में आज एक बार फिर हमारी प्यारी तूबा मौजूद नहीं है घर के कामों में, लेकिन वो आ जाएंगी जल्दी से, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। तूबा, आई मिस यू, आज जल्दी से आ जाओ। बाकी ये कि आज जो हम बना रहे हैं वो हमारी ख़ानदानी रेसिपी है, यानी हमारी अम्मी बनाती थी पालक मेथी गोश्त। अच्छा, पालक मेथी गोश्त में पालक मेथी, वैसे तो इसमें मैंने अभी उबाल के रखवा लिए, लेकिन इसको उबाले नहीं आप, इसको पानी में कुछ देर तक भिगो के रखें और रियल टाइम में इसको आप बनाएं। रियल टाइम का मतलब ये होता है कि आप गोश्त भी उसमें आप उसी वक्त नहीं पकड़ चाहिए। लेकिन अब चूँकि हमारी मजबूरी होती है, हमें खाना कच्चा पक्का हम नहीं बनाते, औरों की तरह हम कच्चे पक्के खाने नहीं बनाते, हम पक्के खाने बनाते हैं। तो हम इसलिए खाने की पूरी तरकीब, पूरा तरीक़ेकार आपको बताते हैं। इससे हमने गोश्त उबाल लिया है। अच्छा, ये हमेशा आप कोशिश करें कि मटन में बनाएं, बीफ के साथ ये मज़ा। और चिकन पालक तो कोई चीज़ ही नहीं होती, पता नहीं कहाँ से निकल के आई है चिकन पालक। चिकन पालक मतलब बताइए, चिकन कभी सुनी नहीं थी कि पालक चिकन के साथ।
पालक गोश्त सुना है हमेशा, पालक गोश्त। तो और देखिए ना, पालक गोश्त को बनाना पड़ता है, उसके लिए तरीक़ेकार होते हैं। ये मेरी वालदा की रेसिपी है, मैंने इसको तस्लीम को भी बताया था खुद भी कि ये क्या तरीक़ेकार होते हैं तमाम चीज़ें। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग पालक में टमाटर नहीं डालते, इसमें टमाटर भी डलेगा। और आप देखिए कैसे बनेगा। ये हमने, ये पालक है, मेथी के साथ पालक, ये हमने उबाल के रख लिया। गोकी नहीं उबालना चाहिए, लेकिन चूँकि यहाँ बनाना है उबाल के रख लिया, गोश्त उबाल के रख लिया। अब डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू जब तक करेंगे, मैं यहाँ पर अपना काम करना शुरू करता हूँ। और अली मोहम्मद खान भी आपके साथ मौजूद, दोनों मौजूद हैं, दोनों सलाम कहते हैं भाई। अच्छा, कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बात करें डॉक्टर साहब जी। आमिर भाई, मैं कराची से अनिला बात कर रही हूँ, अनिला शहबाज। जी अनिला। जी डॉक्टर साहब, मुझे आमिर भाई की बहुत तारीफ करनी है सेगमेंट की। पहले भी आमिर भाई आपकी तारीफ कर रहे हैं। अब आप डॉक्टर साहब मेजबान, इस आप क्या उन्हीं से करें। अच्छा बताइए भैया, आमिर भाई की वो तो माशाल्लाह है तारीफ, उनकी जिंदगी के लिए, सेहत के लिए दुआ क्या कीजिए। अब तारीफ कीजिए, क्या तारीफ करना चाह रही हैं जल्दी से। हाँ जी, एक तो मैं उनके कुकिंग सेगमेंट की जिस कॉन्फिडेंस से, और क्योंकि हम लोग खवातीन हैं, हम लोग रेसिपीज बनाते हैं, तो अमूमन मर्द तो हम लोगों की हेल्प करते नहीं, हम तो उन्हें दिखाते हैं कि देखें ये किस तरह कुकिंग कर रहे हैं टैलेंटेड अंदाज में। आप भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया कीजिए। तो ये है। दूसरा, मेरी बेटी आमिर लियाकत की बहुत बड़ी फैन है, मैं 2 मिनट के लिए उन्हें अपनी बेटी को दूंगी, खदीजा शहबाज, वो आमिर अंकल को सलाम करेगी। जी फरीदा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब बेटा, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं आमिर मैं भी अंकल? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। 2 अच्छे अंकलों के दरमियान खड़ा हुआ हूँ, खुद भी मैं अंकल ही हूँ। हाँ, पाकिस्तान में मौजूद तमाम हम वतनों को, पाकिस्तान से बाहर भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात, तमाम खलीजी रियासतें, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और वहाँ से आगे तमाम यूरोपीय ममालिक, बिलखसूस बरतानिया, स्पेन, इटली, जर्मनी, स्वीडन और वहाँ से आगे रियासत मुत्तहिदा अमेरिका, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, जहाँ जहाँ इस वक्त सैर रमजान देखा जा रहा है, वहाँ मौजूद तमाम सामाईन को खदीजा शहबाज की तरफ से मोहब्बत और खलूस, अदब और एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम। टिप्पी फैशन की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है, मेरी तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपको दूंगा। क्या प्यारी बच्ची है ये, और क्या अंदाज है। देखो, जब देखो बेटा, ये आपको, अब ये डॉक्टर साहब ने बहुत बहुत बेटा, कॉन्फिडेंटली बहुत बेटा, बहुत प्यारा, आपने कमाल कर दिया। ये मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, ये अभी, अच्छा आज ही आपको बताऊं, ये जैतून का तेल है जिसमें बन रहा है, जैतून का तेल, उसमें हम ये बना रहे हैं। एक बात आपको बताओ डॉक्टर साहब, आप कीजिए, ये चीजें मुझे जिंदा रखेंगी। यही जब मैं नहीं रहूंगा ना, तो लोग पाकिस्तान में मौजूद तमाम नाज़रीन को पाकिस्तान, ये यादगार चीजें बन जाएंगी। अभी तो ये माशाल्लाह सब लोग याद करते हैं, थोड़ा मजाक में, तफरी में, बच्ची थी, मोहब्बत में किया, लेकिन ये चीजें आपको याद नहीं। आप उसे देखें, उसने कितने कॉन्फिडेंटली बोला, कहीं इंटरप्ट नहीं, कितने जबरदस्त तरीके से बोलती चली गई और कंफ्यूज नहीं थी। अच्छा जी, हम डॉक्टर साहब को फोन करना है आपने, और इनसे पूछना है कि क्या अपने चेहरे पर आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, हम ऑनलाइन सारा ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं आजकल थ्रू आउट द पाकिस्तान। मैं ऑनलाइन सारे पेशेंट्स को देख रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, मेरा फेसबुक नंबर आ रहा है, मैं भूल जाता हूँ, www.facebook.com, facebook.com/डॉक्टर जावेद स्किन एक्सपर्ट क्लिनिक, JAVED, मतलब जो लोग JAVED भी कर सकते हैं, स्किन एक्सपर्ट क्लिनिक बाय डॉक्टर जावेद। ठीक है जी। तो आप जो भी सवालात होते हैं अपने फोटोग्राफ्स आप भेजें, और माशाल्लाह ठीक ठाक लोग आ रहे हैं, हम सारी मेडिसिन भेज रहे हैं उन्हें, ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं। देखें, एक तो कोई जादू नहीं हो रहा होता, पहले तो ये जहन में रखें। आप घर बैठे हुए हैं, आपसे मैं बात करता हूँ, आपकी मेडिसिन आपके पास पहुंच जाती है, फिर मैं आपको बताता हूँ, कोई चीज़ नहीं होती। आप सोच लें कि मैंने अगर आपको कोई वाइटनिंग क्रीम भेजी है तो आप सोचेंगे 2-4 दिन में, हफ्ते 2 हफ्ते में चमक जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। या कोई एलर्जी है तो थ्रू आउट द जिंदगी, थ्रू आउट द लाइफ एलर्जीज रहती हैं, तो उनको मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं। हेयर फॉल का ट्रीटमेंट होता है, उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, उनको हम रोकते हैं, आपसे बात करते हैं। चेहरे पे दानों का मसला होता है, मैं बाकायदा पेशेंट्स के साथ चल रहा होता हूँ, तो आप लोग मेरे साथ रहा करें। मेरा पूरा स्टाफ, मेरी टीम होती है जो कोऑर्डिनेट कर रही होती है। तो आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है स्किन की, आप सिर्फ अपनी फोटोग्राफ भेजिए, अपने नंबर भेजिए, शहर का नाम भेजिए, और अपना बजट भी ज़रूर भेजिए कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो भी मैं उसमें अकोमोडेट कर रहा हूँ कि आपको मैं अकोमोडेट करूँगा, मेडिसिन भिजवाऊँ। अच्छा, एक मैं सवाल, वॉट्स हो जाते हैं। एक साहिबा का सवाल था कि मेरे गर्दन पे मस्से हो गए। देखिए, वजन बढ़ेगा ना तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, और एक्सटर्नली तो आप बुरे लगने शुरू हो जाते हो। कोई कपड़ा पहनोगे, कोई ड्रेस पहन लो, ब्रांड से ब्रांड ड्रेस पहन लो, आपके ऊपर बुरा लगने लगेगा। अगर पेट निकला हुआ होगा, लव हैंडल्स बढ़े हुए होंगे, बटक्स निकले होंगे, वेरी सॉरी टू से।
आपको जितना मैनेज ट्रिम स्लिम जो अल्लाह ने आपको शक्ल सूरत दी है वो अल्लाह की तरफ से, लेकिन मैनेज करना आपका वजन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मस से गर्दन पे या बॉडी पे जब निकलते हैं जब आपका वेट गेन होता है और बाकायदा झालर सी बननी शुरू हो जाती है। एक अकेंथोसिस नाइग्रेंस एक बीमारी होती है जिसमें डबल चिन आ जाती है और वेलवेटी आपकी नेक हो जाती है। तो वजन को मैनेज रखें, वजन बढ़ेगा तो स्ट्रेच मार्क्स शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मस्से आपके खाली ये नहीं होते कि आपकी गर्दन पे आ रहे हैं, आंख के ऊपर भी आ जाते हैं, फेस पे भी आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, हेलो बताइए जी, बताएं जी आमिर भाई, क्या हाल है? ठीक है जी, डॉक्टर साहब से पूछिए। बताइए, कोई स्किन का बताएं, कोई प्रॉब्लम हो तो। जी वो ना डॉक्टर साहब, मेरे ना फेस पर झाइयाँ हैं, 5 साल होने वाले हैं, तो सही नहीं हो रही। और दूसरा मसला ये था कि मेरी सास को कब्ज रहती है, उसके बारे में बता दीजिएगा। अच्छा, एक तो सास को आप लौकी, कब्ज का आप बता दें। लौकी बताइए, आप बताएं। कब्ज के लिए देखिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है इंजीर है। कब्ज के लिए आप इंजीर इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोते वक्त 3 अंजीर पानी में भिगो के आप इस्तेमाल करें तो रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन खत्म होगी और आपकी जो है बॉडी में जो डाइजेशन है वो भी अच्छी हो जाएगी कि आपकी मैदे में हाजमा अच्छा हो। वरना आप एजियोलेक्स खरीद लें, एजियोलेक्स का 1 चमचा रोज खाएगा। अगर आपको बहुत बहुत जल्दी करना है तो डुलकोलेक्स नहीं, अमरूद लौकी, अमरूद लौकी जो है ना, दिस इज वेरी गुड। अच्छा, सबगोल की भूसी जो होती है, अगर मेरी कोई गलती हो तो बता दिएगा, सबगोल की भूसी बहुत जबरदस्त चीज है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर। पानी में मिला के इस्तेमाल करें। लोग डायरेक्ट खाक लेते हैं तो सांस की नाली सांस भी रुक जाती है, तो हम लोग पानी में अच्छी तरह घोल के सबगोल की भूसी को क्योंकि लोग डायरेक्ट करते हैं और बाद दफा पानी में डाला और पी लिया पानी खुश्की, तो अवॉइड करते हैं हम लोग। बेहतरीन चीज जो है वो सबसे अच्छी आजकल अवेलेबल भी है इंजीर। उसके फायदे भी बहुत सारे के लिए मैं आपको बता दूं, इंजीर का जिक्र कुरान में मौजूद है। कुरान में बिल्कुल शिफा है बहुत। इंजीर का जिक्र कुरान में मौजूद है। अच्छा जी, पिगमेंटेशन जो झाइयों का है, रोजाना मैं प्रोग्राम में बता रहा हूँ, सनलाइट से सबसे पहले बचें। और वेट देखिए, खवातीन, फिर मैं गलत बोलूँ तो बता दिया, खातून है खवातीन है, खवातीन जमाए खातून। आप लोग जितनी खवातीन हैं, आप ध्यान में ये रखें कि अपने वजन को कंट्रोल रखें। अगर नेचुरली साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है आपका वजन की वजह से, तो पीसीओ का मसला होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी का मसला होता है, वो हार्मोन डिस्टर्ब करने लगता है, उससे झाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं। एक दफ़ा झाइयाँ बननी शुरू हो जाती हैं, कोई भी दाग चेहरे पे आना शुरू हो जाता है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आपको सबसे पहले सनलाइट से बचना है, अपने वजन को नॉर्मल रखना है। हार्मोनल प्रॉब्लम है, अगर किसी को भी वो ज़रूर जाके अल्ट्रासाउंड कराए और चेक कराए कि सिस्ट तो नहीं हो रही है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होती हैं वो पिगमेंटेशन लेके आ जाती हैं। अदरवाइज अब ट्रीटमेंट्स बड़े अच्छे आ गए हैं। कोई भी क्रीम, हमारी एक जिंजर वाइटनिंग क्रीम और इस बड़ी पॉपुलर है पूरे पाकिस्तान में, मैं देता हूँ, मेरी अपनी प्रोडक्ट है, लेकिन इट्स अमेजिंग। आप वो ज़रूर यूज़ कीजिएगा, मैं आपको भिजवा दूंगा। और साथ में आप जहन में रखिए कि आपको एक फॉर्मुलेशन होती है जिसमें हाइड्रोकिनोन होता है, जिसमें आप कहना विटामिन सी होता है, रेटिनिक एसिड होता है, ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद होती हैं जो हम लगवाते हैं, जो आपकी पिगमेंटेशन को खत्म कर देती है। वफ़ा लेना है डॉक्टर साहब। ये सनराइज मॉकटेल बन रहा है, एक कैसे बन रहा है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने इसमें तेल डाल दिया था। हम ये पालक, मेथी पालक गोश्त जो है ये हम बना रहे हैं जैतून के तेल में। जैतून के तेल में हमने प्याज डाली, प्याज हल्की ब्राउन हुई, उसके बाद हमने इसमें लहसुन, इसमें अदरक और अभी गोश्त डाला है। अब इसमें क्या करना है, हो सकता है मैं वक्फे के दौरान करूं, हो सकता है मैं आपको आकर बता देता हूं, लेकिन पहले एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर हाजिर खिदमत है। वक्फे के दौरान हमने 2-3 काम अहम कर लिए और वो हमने ये किए कि हमने समर मॉकटेल बना लिया। समर मॉकटेल बनाने के लिए आपने इसमें आड़ू डालना है, उसके अलावा आपने इसमें ऑरेंज जूस डालना है, स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है। ये 3 चीज़ें आपने, आड़ू के अलावा आप इसमें सेब भी डाल सकते हैं, और भी कोई आप अगर तरबूज डालना चाहें तरबूज डाल सकते हैं, खरबूज डालना चाहें खरबूज डाल सकते हैं। चीनी डालनी, और फिर उसके बाद आपने इसमें बर्फ़ डालना है, उसको बना लेना है। और उसके बाद आपने इसको ब्लेंड करके, अच्छा आज मशीन चेंज हो गई है। अच्छा चलो, ये आपका क्या चीज़ बनी है बस, ये स्ट्रॉबेरी सिरप का जो कलर है ना, वो इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त आता है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो हमने इस दौरान क्या किया, हमने इसमें आपको पता है गोश्त में हमने अदरक लहसुन डाल के करते हैं। उसके बाद हमने टमाटर डाला।
टमाटर डालने के बाद हमने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें साबुत, और उसके बाद नमक, इसमें थोड़ी सी मेथी, कसूरी मेथी, सूखी मेथी थी इसमें मौजूद, और ये हल्दी और धनिया ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। और ये हमने भी यार गरम मसाला भी डाल दिया। और अब हम इसमें हमने सूखी मेथी भी इसमें डाल दी। अच्छा, मेथी हमने वैसी जो मेथी सब्जी की शक्ल में होती है वो, और सूखी मेथी जो कसूरी मेथी होती है उसको वो आप। अब ये लाल मिर्ची भी डाली हैं, मिर्चें हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत। और ये अब आप देखें कि इसका एक रंग आने लगा, और इसमें हमने ये पालक डाल दिया था। अभी ये जो पालक गोश्त बन के आने वाला है ना, ये कोई कमाल की चीज़ होगी। अब ये है गरम मसाला, ये गरम मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया। नमक हम डाल चुके थे, हिमालयन सॉल्ट डालते हैं हम, आगा अब्दुल सलाम। अब ये हमने थोड़ा सा ये जब तक ये पकता रहेगा। डॉक्टर साहब जी कॉल दे दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए क्या स्किन के प्रॉब्लम है? कैसे हैं आमिर अंकल? आमिर अंकल ठीक है। स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, डॉक्टर साहब मौजूद है। जी, मुझे स्किन के समय ये प्रॉब्लम है कि मैंने काफी टाइम, आई थिंक 2 साल हो गए हैं, 2 से 2.5 साल हो गए हैं। उससे पहले मैंने जो है एक क्रीम का फॉर्मूला जो होता है, उसमें शादी वगैरह थी तो उसमें शुगर में जो है ना वो यूज कर लिया। और उसके बाद से मतलब बॉडी का कलर तो वही है, लेकिन सिर्फ फेस का कलर जो है, जहाँ जहाँ पे जितना फेस पे यूज किया हुआ था वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका हुआ है। मतलब कि अब वो फेस का कलर वापिस नहीं आ रहा है। अच्छा, चेहरे पे दाने तो नहीं आते, चेहरा ऑयली तो नहीं रहता, ये बताइए। चेहरा ऑयली तो मेरा है, बट ये कि दाने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होते। और कौन से शहर से बात कर रही हैं आप? मैं कराची से बात कर रही हूँ। देखें, कराची में एक तो आप लोग एक बहुत बड़ी हिमाकत करते हैं, किसी ने भी आपको कोई क्रीम दे दी और आपने चेहरे पे लगा ली। देखिए, चेहरा बड़ा सेंसिटिव चीज़ होती है। आपके चेहरे बस किसी ने भी कोई चीज़ पकड़ा दी है, काउंटर पे गई, कोई चीज़ नज़र आई, आपने ऐड देखा और लिया और लगा लिया। देखिए, हमारी कराची की स्किन ह्यूमिडिटी है और इधर यहाँ पे ऑयली स्किन है। पंजाब में ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारे कराची में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे ही गर्मियाँ आती है तो ऑयल सिक्रीट होने लगता है। जो भी क्रीम आपको किसी ने दी है या मिक्स क्रीम आपने लगाई है, उसमें एक तो स्टेरॉइड पड़ा होता है। वक्ती तौर पे तो आपको वाइटनिंग नज़र आती है, लेकिन वो बहुत नुकसानदेह होता है। जिसके अंदर बेटनोवेट डाल दी जाती है, 2nd 3rd डिग्री स्टेरॉइड डाल दिया जाता है। वक्ती आप एकदम ब्राइट होते हैं और उसके बाद दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, फाइन वेन्स आ जाती हैं, स्किन थिन हो जाती है। कभी भी हिमाकत ना करें। इवन मैं फेस वॉशेस को भी मना करता हूँ। देखिए, वाइटनिंग के लिए बेस्ट चीज़ है, उसके अंदर एक पूरे इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्रॉपर्ली। इसमें विटामिन सी होता है, मैं हमेशा बार बार बताता हूँ, हाइड्रोक्विनोन होता है, उसके अंदर ग्लूटाथियोन होता है। ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस बहुत लग रहे हैं, लेकिन ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस का मैं बता दूँ, बड़ी अच्छे अमाइनो एसिड है, वंडरफुल थिंग, एकदम कलर आ जाता है चेहरे पे। लेकिन उसकी भी एक प्रोटोकॉल होती है, बगैर डॉक्टर के ग्लूटाथियोन ना लगवाइए। इसकी देखिए डॉक्टर साहब, एक तो क्रेज़ है हमारे यहाँ, टीवी देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, कलर का शौक है, बहुत अच्छा शौक है आपको, अपने आप को मेंटेन रखने का शौक है। लेकिन कोई भी चीज़ मेडिसिन है, आपके इंट्रावेनस जा रही है, उसमें बुखार हो सकता है, शिवरिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है। हमें उसकी प्रोटोकॉल चाहिए होती है, उसको डाइल्यूट करना होता है, स्ट्रेंथ हमें देखनी पड़ती है, किस स्ट्रेंथ है, एज देखनी पड़ती है, हार्मोन देखना पड़ता है, जेनेटिक भी देखनी पड़ती है। अगर किसी का कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, हम ऐसा नहीं कि उठा के हम लगा देंगे। तो प्रोटोकॉल बाय द डॉक्टर, सारी चीज़ें डिटेल होती हैं, उसके कुछ एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। खुदा न करे किडनी तो प्रॉब्लम नहीं करी है, लिवर तो प्रॉब्लम नहीं करी। एनीवे, वाइटनिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइटनिंग में बड़े अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए। सबसे पहले ट्राई करें आप क्रीम्स। डेली आप टूथब्रश करते हैं ना, या नमाज में वजू करते हैं ना, तो इसी तरीके से आपको अपने चेहरे को मेंटेन रखना है, क्योंकि ये आपका एक्सपोज्ड है। आप सनलाइट में भी जा रहे हैं, किचन में भी काम कर रही हैं, हीट भी आ रही है, स्ट्रेसेस भी हैं, वो सब आपके कलर पे आ रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, ड्रॉप हो गया जी, आप बोलते हैं। तो वाइटनिंग में इट नॉट नेसेसरी कि आप परेशान हो जाएं कि यार मेरा कलर, कोई चीज़ हिमाकत ना करें कि कोई चीज़ लिए लगा ली। सबसे पहले कलर आपका ख़राब होगा जो आप घर के टोटके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप अपनी स्किन को सेंसिटिव कर रहे होते हैं, ऐसा ना करें। और इसमें सनलाइट से बचें, वही वेट को बेहतर कीजिए। और बड़ी अच्छी क्रीम्स मैं आपको दूंगा, हमारे ऑनलाइन आप आ जाइए, ऑनलाइन में आपका कलर देख लूँगा, चेक कर लूँगा, उसी तरीके से हम आपको ट्रीटमेंट दे देंगे। जी, कॉल मौजूद है। हेलो, अच्छा जी, अब मैं ज़रा ये निकाल रहा हूँ, तकरीबन तैयार ही हो गया है। और देखिए क्या रंग आया। अच्छा, इसमें मैंने जो मिर्चें डाली हैं वो कश्मीरी लाल मिर्चें डाली। पता नहीं कश्मीरी लाल मिर्चों का यह शौक़ क्या पैदा हो गया।
वैसे तो किसी भी लाल मिर्च को फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट होता है डॉक्टर साहब। दूसरा ये कि उसमें एक थोड़ी सी डिफरेंट टेस्ट आता है उससे कश्मीरी मिर्च। हाँ, लेकिन जो लाल मिर्च होती है वो लाल मिर्च होती है, लाल मिर्च होती है वो हमारे यहाँ हमारे असल में हमारा जो किचन है ना उसके निगरान को पत्नी को मतलब कश्मीर में भी कोई तो मसला है कश्मीर में, समझ में। ज़ाफ़रान बहुत शानदार होता है और ये हो सकता है कश्मीर में कोई मतलब कहीं बातचीत चल रही हो कश्मीर में, हमें तो नहीं मेरी बेगम कश्मीर की है। अच्छा माशाल्लाह, इनकी तो बातचीत चल गई सर, हमारे मोहतरम जो नहीं है तो शेफ बातचीत तो हमारी भी चल गई थी, हमने भी दोबारा चलाई, बात तो चल सकती है। ये तो कोई हाँ ये तो आप चला सकते हैं, बात तो हर वक्त हो सकती है। सही सही बात 4 मिनट में हो सकती है, 4 मिनट 4 मिनट में कर सकते हैं, सही बात करने में कोई नहीं, लेकिन 4 मिनट सही इस आदमी सर। 4 मिनट। ये मॉकटेल जो आपने बनाया इसकी मैं बताऊं कि इसमें जो आड़ू डाला गया है इसके बड़े फ़वायद हैं आड़ू के। ये एंटी हेलमेंथिक प्रॉपर्टीज़ रखता है आड़ू जो है, वो बताया हेलमेंथिक वर्म्स को, वर्म्स कीड़ों के लिए, पेट के कीड़ों के लिए अगर आप आड़ू इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसे बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, मेडिसिन आती हैं, लेकिन जो आड़ू अगर बच्चों को एक शौक खुश जायका भी होते हैं, मज़े के होते हैं, बहुत बच्चा शौक से खाता है, तो अगर आप डेली 2-3 आड़ू बच्चों को खिला रहे हैं तो उसके मैं एक चीज़ आपको इसमें शेयर करूँ, जी बच्चों को एलर्जीज हो जाती है और ये बर्डन एक एज तक एलर्जीज रहती हैं। एक 35-40 ईयर्स का बंदा आता है कहता है कि मेरे अर्टिकेरिया हो गया, बड़े बड़े ददूड़े पड़ रहे हैं। अब उसे पूछता हूँ मैं कि भाई आपके बचपन में कीड़े तो नहीं थे, वॉर्म्स तो नहीं थे, एस्केरिस लिम्ब्रिकाइट कहलाता है वो, तो उसके लिए जैसे बता रहे हैं अली मोहम्मद साहब के आड़ू जो है दिस इज वंडरफुल। तो हमें सबसे आपको किसी से बदला लेना हो, मतलब कि कोई आपको तंग कर रहा हो तो सोते में उसका आड़ू पूरा जो है ना उसका जो ऊपर रुआ होता है आड़ू का उसके यहाँ से हल्का से लगा दे, इतनी खुजली उसको होगी कि वो ऊपर खुजाते ही रहेगा बहुत देर देर तक ना। तो मैंने बचपन में बहुत किया है कुछ लोगों के साथ, आड़ू से भी यहाँ हल्का से लगा था, आड़ू है तो आड़ू था ये, उसके बाद जो खुजली होती है उस रुए से बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ लोगों डॉक्टर साहब बगैर लगाए भी खुजली शुरू हो जाती है शुरू हो जाती है। अच्छा जी, एजिंग भी हम थोड़ी सी बात कर लें, बड़े क्वेश्चन आ गई कॉल जी दे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी पूछिए डॉक्टर साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूकी साहब से मैं पूछना था कि स्किन पर एक्नी है मेरी और ऑयली स्किन है जी जी, तो इसके हवाले से कुछ बता दें। और अली मोहम्मद साहब से मेरी बेटी है 1.5 साल की, तो वो अभी वॉक नहीं कर पाई, तो उसके टांगों में मैं किस चीज़ की मालिश करूं कि वो मतलब स्टार्ट वॉकिंग कर ली। ठीक है जी, पहले मैं एक्नी बता देता हूँ फिर आप बता दीजिए। देखें एक्नी में बच्चियों की एक्नी के लिए मैं रोज़ाना जब भी प्रोग्राम होता है यही बात करता हूँ कि कोई चेहरे पे उल्टी सीधी चीज़ ना लगवाएं। अगर चेहरे पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स आते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, आप घर से कोई टोटका इस्तेमाल करवा देंगे, उससे एक्नी और डेवलप हो जाएगी। फेस वॉशेस कोई भी ऑयल बेस्ड चीज़ ना लगाइए प्लीज़, क्योंकि इसमें पाइलोसेबेशियस डक्ट होती है, वो ब्लॉक होने लगती है एक यंग एज में। इसमें डायलिसिन टी लोशन में बता रहा हूँ अभी फिलहाल, और अगर बच्ची 12-13 साल से ऊपर की एज की है तो विब्रामाइसिन 100 मिलीग्राम शुरू कर दें। अदरवाइज हमारे ऑनलाइन पे आ जाएं, हम 3 मंथ्स में एक्नी को गायब कर देंगे इंशाल्लाह। आप बताइए प्लीज़। जी मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे यहाँ मतलब मगजियात जैसे होते हैं, बादाम वगैरह है, बादाम, चिलगोज़ा, ठीक है, और पिस्ता, ये तीनों चीज़ें दूध में मिला के बच्चे को इस्तेमाल कराएं तो उसके जो है ब्लड सर्कुलेशन टांगों की तरफ, रीढ़ की हड्डी वगैरह और मूवमेंट में जो है ना उसके बच्चा क्विकली चलना शुरू कर देता है। हमारे असातिज़ा कराम बताते हैं कि बादाम, पिस्ता और चिलगोज़ा ये तीनों चीज़ें आप दूध में इसको घोट के इस्तेमाल कराएं बच्ची को तो इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। थोड़ी इसकी डोजेज बता दें। देखिए जैसे आप डोजेज में बता देता हूँ, देखिए इसमें आधा चमचा जैसे है वो कुटे हुए बादाम हो, आधा चमचा चिलगोज़ा हो और आधा चमचा पिस्ता, ये तीनों चीज़ें आधा चमचा कुटी हुई होनी चाहिए, मिला के आप बच्चे को 1 गिलास दूध में मिला के पिला सकते हैं जी। तो इसके अंदर देखें एजिंग पे मैं बात कर रहा था कि प्री मेच्योर एजिंग, लोग कहते हैं कि जी हम 35-40 ईयर्स के अंदर हैं और हमें क्रो फीट आना शुरू हो गया है, फाइन लाइंस आनी आँख के पास शुरू हो गए, इसको कहते हैं क्रो फीट, कव्वे का पंजा। इसी तरह नेज़ोलेबियल फोल्ड कहलाता है। अब 35-40 साल में अगर आपका नेज़ोलेबियल फोल्ड, ये वाला जो फोल्ड है, बढ़ता चला जा रहा है, ये लाफ लाइन बढ़ती चली जा रही है, या फोरहेड लाइन जिसको हम फ्रॉन लाइन कहते हैं बढ़ती चली जा रही है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है एक तो आप पानी प्रॉपर नहीं पी रहे हैं, डाइट बिल्कुल सही नहीं ले रहे हैं। अगर आप जंक फूड ले रहे हैं, आप उन बच्चों को देख लीजिएगा जो जंक फूड ले रहे हैं, एक तो उनका वेट अननेसेसरी बढ़ रहा है, दूसरी बात उनको देखिएगा वो प्री मेच्योर एज होनी शुरू हो जाएगी। उनमें एक और एडिशनल चीज़ हो रही होती है, प्री मेच्योर वाइटनिंग शुरू हो जाती है, ग्रे हेयर्स होने। मेरे पास बड़े किसी दिन मोहसिन दिखाइएगा आप, इसमें प्री मेच्योर ग्रेइंग जो बच्चों में आ रही है 13-14 साल के अंदर, उनके बाल वाइट होते चले जा रहे हैं। बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट आ गया, इसकी बड़ी अच्छी हब्स आ गई हैं, लेकिन प्लीज़ आप जंक्स बंद करवा दीजिए,
ये कोल्ड ड्रिंक और ये बर्गर और ये पिज्जा ना मूवमेंट उन बच्चों की, उससे एजिंग डेवलप हो रही है। डॉक्टर साहब इसमें आप जानते हैं कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जितनी भी सिंथेटिकली मेड फूड होता है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो चाहे ये जंक फूड हो, इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि हमारे लिवर को डिस्टर्ब करते हैं और उससे क्या होता है ऑक्सीडेंट्स पैदा हो जाते हैं। हम लोग इतने एंटीऑक्सीडेंट नहीं देते कि हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो है वो डैमेज कर देते हैं। फ्री रेडिकल्स देखें, ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ना, बिल्कुल इतनी प्यारी बात उन्होंने की है जो मैं बिल्कुल भूल रहा था। ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं सनलाइट से, और ये जो जंक फूड है उन्होंने बताया कि जहां ऑक्सीडेंट्स डेवलप होंगे आप पे एजिंग आनी शुरू हो जाएगी। बच्चों के वाइट बाल होने शुरू हो गए, 35-40 साल में आपका फेस सैक करने लगा है, आप वैसे ही आपकी बॉडी जो है ना टोन नहीं रही है, ना आप लोग है ना एक्सरसाइज करते हैं, ना पानी सही पीते हैं, ना नींद को प्रॉपर करते हैं, डाइट अच्छी नहीं लेते, तो एजिंग कभी कंट्रोल नहीं होगी। हाँ, जो भी एंटीऑक्सीडेंट, जैसे उन्होंने ऑक्सीडेंट बताए, एंटीऑक्सीडेंट ADEK, जितने विटामिन याद रखिएगा, ADEK विटामिन जो है, दिस इज एंटीऑक्सीडेंट। किसी भी एक काउंटर पे जाए, अच्छे जी हाँ, दिस इज वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स, इनको आप लेंगे, इससे आपके लाइंस नहीं आएंगे। दूसरा ये फ्रूट्स जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं बहुत ज्यादा, जैसे हम ब्रोकली की बात कर रहे थे, अभी एवोकाडो की बात कर रहे थे, सेलरी की बात कर रहे थे, फिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, हमारे यहाँ ब्रोकली के साथ आप बीफ बना के खाएं। हाँ, बेहतरीन बेहतरीन। कॉलर मौजूद है। जी जी, हेलो। मेरा काम हो गया भाई तैयार, मैंने पालक गोश्त तैयार कर दिया और ये मैंने मॉकटेल भी करा दिया। अब ये कॉलर से बात करेंगे, मेरा काम खत्म हो गया। जी जी बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, मेरा 12 साल का बच्चा है जी जी। उसके पूरे जिस्म पे डॉट डॉट आ गए हैं और तकरीबन 8-6-7 साल हो गए हैं उसको। मैं तकरीबन हर जगह दिखा चुका हूँ। अच्छा ये बताएं, चेस्ट पे या पूरी बॉडी पे? जी जी, पहले हाथों पे थे, फिर अब पूरी बॉडी पे आ गए, अब हल्के हल्के चेहरे पे भी आ रहे हैं उसके। अच्छा ये बताएं, वो डार्क कलर के हैं या उसके अंदर व्हाइटिश कलर है, क्या है? डार्क ब्लैक कलर के हो गए हैं वो। अच्छा देखें, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आप रहते किधर हैं ये मुझे बताइए? मैं कराची में रहता हूँ। अच्छा देखें, हमारे टीनिया वर्सिकुलर एक चीज़ है जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जो आजकल बहुत कॉमन हो रहा है और पूरी फैमिलीज आ रही है फंगल इन्फेक्शन के साथ। उनको टीनिया क्रूरिस, कॉर्पोरिस, पूरे मार्क अंडर आर्म, अंडर लेग्स पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है ना हमारे यहाँ कराची में बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, अब ये जैसे ह्यूमिडिटी और हीट बढ़ेगी उसमें टीनिया वर्सिकुलर बहुत कॉमन हो जाता है। लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि आप ऑनलाइन मेरे पास आ जाइए, मैं उस बच्चे की बात है प्रॉपरली उसे चेक कर लूँगा, प्रॉपर चेक करके मैं आपको क्रीम वगैरह एडवाइस कर दूँगा। अगर वर्सिकुलर है तो उसमें ट्राइवेजन क्रीम, और बच्चे की अगर 12-13 साल उम्र है तो लैमिसल टैबलेट जो है आधी टैबलेट खाने के बाद दे दीजिए, लेकिन मुझे दिखा ज़रूर लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, जनाब अली मोहम्मद साहब आपका, आप तो साथी हैं। डॉक्टर साहब आप फिर दायरे रुखसत, अभी तो बैठेंगे आप अभी तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी नेकी में। वक्फा, पालक गोश्त बन गया, मॉकटेल भी बन गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।